बिहार में सत्ता के महासंग्राम के लिए सियासी माहौल पूरी तरह से गर्म हो चुका है। 6 नवंबर का दिन जब बिहार में पहले चरण की वोटिंग है। बिहार में पहले फेज की वोटिंग से पहले दिग्गजों ने प्रचार में पूरी ताकत लगा दी है। एक तरफ एनडीए ने बिहार में आरजेडी के कार्यकाल की याद दिलाकर जंगल राज के आरोपों को तेज किया है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन ने एनडीए पर हमला बोलने में कमी नहीं छोड़ी है। बिहार के दंगल में किसका जोर चलेगा ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी जीत के दावे सभी की तरफ से किए जा रहे हैं और जुबानी प्रहार भी किए जा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में पहले फेज की वोटिंग में अब सिर्फ एक हफ्ते का वक्त बाकी है। ऐसे में सियासी पारा चरम पर है। बिहार के इस चुनावी संग्राम में हर नेता अपने अपने एजेंडे के साथ मैदान में है। एनडीए का एजेंडा भी साफ है। आपका सपना ही मेरा संकल्प है। क्या किया है कांग्रेस वालों ने, क्या किया है जंगल राज वालों ने। क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन, ये जंगल राज की पहचान है कि नहीं है? आरजेडी की पहचान है कि नहीं है? उनके साथियों की पहचान बन गई है कि नहीं बन गई है? जहां कट्टा क्रूरता का राज हो, वहां कानून दम तोड़ता है। चुनावी दंगल में हर पार्टी मैदान में अपनी पूरी ताकत झोंक चुकी है। विकास के वादे गूंज रहे हैं तो कहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज है। दो युवकों की जोड़ी ने, जो अपने आप को युवराज ही मानते हैं, इन दो युवराजों ने झूठे वायदों की दुकान खोल दी है। एक भारत के सबसे भ्रष्ट परिवार का युवराज, दूसरा बिहार के सबसे भ्रष्ट परिवार का युवराज। ये दोनों ही हजारों करोड़ के घोटाले में जमानत पर है, और गांव में जो जमानत पे आता है ना, कोई भी उसका सम्मान नहीं करता है। नरेंद्र मोदी जी उनका औजार है। आप मत सोचिए कि नरेंद्र मोदी जी आपके चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। नहीं, नरेंद्र मोदी जी अंबानी अदानी के औजार हैं। वो उनके लिए रास्ता खोलते हैं। जीएसटी उनके लिए, नोटबंदी उनके लिए, 1 रुपए में जमीन, बिहार की जमीन उनके लिए, धारावी की जमीन उनके लिए। इस बार मुकाबला सिर्फ सीटों का नहीं बल्कि रोजगार बनाम कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी है। एनडीए जहां नीतीश कुमार के शासन में विकास सुशासन का हवाला दे रही है, वहीं आरजेडी लगातार बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेर रही है। बिहार में बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन है और कांग्रेस चुनावी मैदान में आरजेडी के साथ मिलकर मैदान में उतरी हुई है। बीजेपी के प्रचार का पूरा फोकस महागठबंधन पर करप्शन के आरोपों की बौछार पर टिका है, तो महागठबंधन ने भी अडानी अंबानी वाले आरोपों को लेकर केंद्र पर हमला बोला है। जमीन, बिजली, कनेक्टिविटी और कानून का राज चाहिए। अब सोचिए, जिनका इतिहास जमीन कब्जाने का हो, वो क्या किसी उद्योग को जमीन देंगे क्या? जिन्होंने बिहार को लालटेन युग में रखा, वो बिजली दे पाएंगे क्या? जिन्होंने रेल को लूटा, वो बिहार में कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे क्या? अच्छा बताओ भैया, जमीन की कमी है तो अदानी को 1 रुपए में कौन सी जमीन दी जा रही है?
क्या वो बिहारी जमीन नहीं है क्या? कि वो किसान, बिहार के किसान की जमीन नहीं है क्या? जब अंबानी अदानी को जमीन देनी होती है तो जमीन मिल जाती है, जब किसान से जमीन छीननी होती है 2 मिनट में इनको जमीन मिल जाती है। तेजस्वी यादव हर रैली में एक ही बात दोहरा रहे हैं। उनका फोकस युवाओं पर है, जबकि बीजेपी और जेडीयू जंगल राज का डर दिखाकर जनता को सावधान कर रही है। एक ही जनता चल रहा था, अपहरण और फिरौती, जघन्य हत्याकांड होते थे, नरसंहार होते थे, खून, अपहरण, फिरौती चरम सीमा पर था। और किसके राज में था? लालू रबड़ी के राज में। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। 20 साल से ये खट्टारा सरकार चल रही है। अगर 20 साल बहुत लंबा वक्त होता है, 20 साल नीतीश जी और एनडीए की सरकार है, 11 साल से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, एमपी यहां का है, लेकिन दरभंगा के लिए, दरभंगा के लोगों के लिए क्या काम किया इन्होंने? बीजेपी नेताओं के भाषण में आरजेडी शासन के पुराने दिन यानी अपहरण, रंगदारी, अपराध फिर से याद दिलाए जा रहे हैं। पहले चरण में 6 नवंबर को जिन जिलों में वोटिंग है वहां युवाओं की संख्या ज्यादा है, इसलिए रोजगार सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है। पहले चरण में किसकी बात जनता को ज्यादा असर करेगी, रोजगार का वादा या फिर कानून व्यवस्था का दौर? इसका फैसला तो वोटिंग में होगा। फिलहाल इतना तय है कि बिहार की सियासत में एक बार फिर जंगल राज बनाम नौकरी राज के नैरेटिव पर सियासत सिमटती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।